हरि जी मोरे हरि जी अवगुण चित्त न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। हमारे अवगुणों को आप चित्त में मत रखना। और मेरे प्रियजनों, आप कथा में इसलिए मत आया करो कि हम तुम्हें देख लें, तुम कथा में इसलिए आया करो कि भगवान तुम्हें देख ले। और हां, संगम की नगरी में कथा सुनने वाले श्रोता, एक बात और याद रखना, ये बड़ी बात नहीं है कि तुम कथा में बैठ गए, बड़ी बात तो तब होगी जब तुम्हारे अंदर कथा बैठ जाए। कथा में तो सब बैठ जाते हैं, कथा किसी किसी में बैठती है। तुम में कथा बैठ जाए तब समझना तुमने कथा सुनी है। भगवान का स्वभाव है। एक संत गाते थे, न जाने दयानिधि न जाने कौन से गुण साधक गाता है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाए हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाए हैं। न जाने कौन से भगवान किस गुण पर रीझ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। एक बात और सुनो मेरे प्रिय श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि तुम ज्ञानी हो तो भगवान मिलेंगे। अगर भगवान ज्ञानियों भर को मिलते होते तो हाथी को नहीं मिलते, गज को नहीं मिलते। भगवान जरूरी नहीं है कि तुम सुंदर हो तो मिलेंगे। अगर केवल सुंदर लोगों को भगवान मिलते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको भगवान नहीं मिलते। जरूरी नहीं है भैया तुम ऊंची जाति में जन्म लो तो भगवान मिलते हैं। अगर भगवान केवल ऊंची जाति वालों को मिलते होते तो सबरी निषाद राजगुह को नहीं मिलते। हमारे भगवान ये नहीं देखते कि तुम कहां से हो, कैसे हो, कैसा तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। नहीं नहीं, बायोडाटा भी चेक नहीं करते। बायोडाटा में सिर्फ यही देखते हैं कि गुण क्या क्या है। ये भगवान का स्वभाव है। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण तुम शरणागति तो लो, भगवान तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम करते क्या हो, राक्षस जाति से हो या तुम लंका के निवासी हो। और कितनी अद्भुत बात है, बुरा मत मानना, भारत के लोग हो। एक बात बहुत पते की है, रामचरितमानस में 2 पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंथरा का। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है तुम कहां हो, महत्वपूर्ण ये है तुम भगवान के हो या नहीं है। अगर आप भगवान के हैं या हो गए
या आज की कथा जो भी सुन रहे हैं, हम तो तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, कथा जब विराम होवे ना तो दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से कह देना, आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। पर शर्त यह है कि कहकर के भूल मत जाना, सोना तो यही कहना और जगना तो यही कहना, घर जाना तो यही कहना, और जब जब विपत्ति या संकट आवे तब हनुमान जी की तरफ देख के कह देना, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे। देखना धीरे धीरे ये घटित हो जाएगा, तुम देखना धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि सच में हनुमान जी तुम्हारे हो रहे और तुम हनुमान जी के हो रहे। छोटे बच्चों को देखा तुमने, छोटे छोटे बच्चे जब माता जी के साथ में रहते हैं तो माताएं ऐसे हाथ में लेती हैं, ऊपर उछाल देती हैं, देखा तुमने? कभी कभी माताएं खिलाती, और जब ऊपर फेंकती हैं तो बच्चा रोता नहीं है कि हमारी दुर्दशा हो जानी है, नहीं, बच्चा जैसे ही ऊपर जाता है तो खिलखिला के हंसता है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे को ये पता है कि हम जैसे ही गिरने लगेंगे तो मां संभालने के लिए आगे आ जाएगी। ऐसे ही जिस दिन भक्त को ये भरोसा हो जाए कि हम गिरने लगेंगे तो हमारे परमात्मा हमें संभालने चले आएंगे। और होता ही यही है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई तब तब धरी प्रभु विविध सैया, जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ जाता, तब तब पूर्ण परब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर विविध रूप लेकर के प्रकट होते हैं। और याद रखना, भगवान जब भी अवतार लेंगे, भगवान के भक्त पहले अवतार लेंगे। भाई नेताजी तो तभी नेता कहलाएंगे जब जनता होगी। अब जनता ही ना हो तो हलवा के नेता। कुछ लोग नेता बन जाते हैं, 250 का कुर्ता, 200 का पजामा, 50 रुपया का चश्मा, लो बन गए नेताजी। बोले कौन? बोले यू